होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल, जो रमज़ान में कंपलसरी स्नैक है और मुझे यकीन है कि आप सब लोग स्प्रिंग रोल बहुत ही मज़ेदार बनाते होंगे। मैं आपको इस वजह से सिखा रही हूँ क्योंकि मुझसे हर कोई पूछता है कि आपके स्प्रिंग रोल फ्रीज़ होने के बावजूद इतने क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनते हैं। तो मैं आज आपको वही टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। फुल प्रूफ रेसिपी सीखने के लिए खाने शाने व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा पाव चिकन को उबाल लिया है नमक और काली मिर्च डाल के, और इस तरह से उसके रेशे करके इसे साइड पे रख लेते हैं। अब बाकी चीज़ों में जाएगी एक गाजर, एक बड़ा बंद गोभी, इसको हम साफ़ करेंगे, और ये एक प्याज है जिसे मैंने छील के धो लिया, और ये है अंडा पट्टी या स्प्रिंग रोल की स्क्वायर वाली शीट। अब सब्जियों की कटिंग के लिए जिसका जैसे दिल चाहता है कटिंग कर लेता है, इस तरह से नहीं होता। प्रॉपर कटिंग होती है हर चीज़ के लिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बंद गोभी को कट कर लेते हैं। उसके ऊपर वाले पत्ते निकाल दिए हैं, धो लिया है, उसे बीच में से दो कर लिया है, और अब इसको स्लाइस करेंगे। तो देख लीजिए, इसको ना थिन होना चाहिए और ना मोटा, दरमियाना हम स्लाइस करेंगे। अगर आपके पास ये वाला कटर है तो बहुत जल्दी और आसानी से आपके ये स्लाइस हो जाएगा बंद गोभी। गाजर को हमें थोड़ा मोटा सा जुलियन करना है। अगर बारीक करेंगे गाजर को तो ये फ्रीज़ होने के बाद पानी छोड़ देती है। तमाम सब्जियों की कटिंग हमें थोड़ी मोटी मोटी रखनी है। इसी तरह मैंने प्याज को भी थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप कर लिया है। तो चलिए, सब्जियों की कटिंग हो गई। अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक डीप पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल गरम करूँगी, और उसके बाद डाल देंगे इसमें प्याज को हमें जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, नोट करती जाइएगा हर चीज़ को, किसी चीज़ में भी आपने गलती नहीं करनी है। देख लीजिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है। उसके बाद मैंने डाल दी हैं जुलियन कटी हुई गाजरें। गाजर थोड़ी सी कुक करनी पड़ती है क्योंकि ये हार्ड होती है, तो इसे सिर्फ 1 मिनट मैं कुक करूँगी, और हाई हीट के ऊपर मैं ये सारा काम कर रही हूँ। 1 मिनट बाद सारा बंद गोभी भी इसमें मैं डाल दूँगी, और बंद गोभी भी हमको 1 मिनट ही कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस 1 मिनट होने से पहले पहले मैं इसके अंदर मसाले भी डाल लूँगी। जो 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं, ½ टीस्पून नमक है क्योंकि सोया सॉस भी जाएगा, काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आपको ज़्यादा काली मिर्च पसंद है आप 1.5 टीस्पून कर सकती हैं, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस डाला है। याद रहे कि आँच हमारी बिल्कुल फुल होनी चाहिए, और इसे बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे कि मसाले सारे मिक्स हो जाए। तो ये देखें, बस इस स्टेज पे हमें चूल्हा बंद कर देना है। देख रही हैं आप, ना इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही ये सौगी हुई हैं। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें चिकन डालूंगी क्योंकि चिकन हमारी कुक है। चिकन और वेजिटेबल्स को एक क्विक मिक्स देंगे, और उसके बाद इसे खुले मुंह के बर्तन में निकाल के फैला देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। इसे फिल करने से पहले ठंडा करना लाजमी है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की वजह से आपके स्प्रिंग रोल जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे, चाहे आप उसको 1 महीने तक फ्रीज़ करके इस्तेमाल करें। तो अब ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के स्लैरी बना लिए, जिसकी से हम अपने रोल जो हैं वो बाइंड करेंगे। तो अब ये मैंने मांडा पट्टी लिए, शीट्स लिए स्क्वायर वाली। अब आप कह रही होंगी मैं इसे कट क्यों कर रही हूँ, तो जनाब इसे मैं इसलिए कट कर रही हूँ ताकि हमारे डबल रोल बने। मतलब अगर ये 12 शीट्स हैं तो हमारे 24 रोल बनेंगे। और दूसरी इसकी वजह ये है कि जब हम पूरी शीट के रोल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोल हो जाते हैं, और अफ्तारी बनाने का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। उसमें हम जल्दी जल्दी उन्हें फ्राई करके निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर की शीट्स जो हैं वो कुक नहीं हो पाती, और वो थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं। इस वजह से भी आप लोगों के रोल जो हैं वो नरम बनते हैं या नरम हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब जिस तरह से आप देख रही हैं उस तरह से मैंने 2 टेबल स्पून के जितना मिक्सचर लिया है, और एक किनारा पकड़ के उसको बिल्कुल टाइट से मैं रोल करूँगी। किनारे के ऊपर स्लैरी लगाऊंगी, और इसी तरह इसको टाइट रखते हुए रोल करती जाऊँगी इस तरीके से। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा हमारा रोल तैयार है। अब एक और रोल बना के दिखाती हूँ मैं आपको, सामने की साइड से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मिक्सर उठाएंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, पहले कॉर्नर पे स्लैरी लगा लीजिए। इस तरह आपका हाथ फ्री हो जाएगा स्लैरी लगाने के लिए। दोनों तरफ की पट्टियाँ उठा के एक के ऊपर एक रखेंगे, इसे टाइट करेंगे, मसाले को अंदर कर देंगे, और एक किनारे को उठा के दबाते हुए मिक्सर को बिल्कुल टाइट से इस तरह से रोल करते जाएंगे जिस तरह से आप देख रही हैं। और इस तरह बहुत ही खूबसूरत शेप बनता है, पकने के बाद भी शेप ख़राब नहीं होगा आपका। और ये बहुत ही, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर पट्टी इस्तेमाल हुई है, इस तरीके से आपका तेल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि थोड़े से तेल में ये छोटे छोटे से स्प्रिंग रोल हैं, बहुत आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे, और खाने वालों के लिए भी आसानी होगी क्योंकि छोटा सा है, एक खा लेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैंने सारे रोल बना के इन्हें एक ट्रे में रख दिया, और ये ट्रे मैं फ्रीज़ करूँगी। इस तरह से जब ये पूरे टोटल फ्रीज़ हो जाएंगे 24 घंटे में, तब मैं उन्हें उठा के फ्रीज़र बैग में या जिपलॉक बैग हो अगर आपके पास, उसमें करके फ्रीज़र में रख दूँगी। पूरा महीना आराम से
मेरे रोल जो है वो क्रिस्पी रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, इनकी पट्टियाँ नहीं फटेंगी, मसाला बाहर नहीं निकलेगा। आप देखिएगा कितनी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये रोल ज़रा से भी ख़राब नहीं होते और पूरा महीना ये आपके क्रंची और क्रिस्पी फ्राई होंगी। 2 रोल मैं सिर्फ आपको तल के दिखा देती हूँ कि किस आंच के ऊपर और किस तरह से थोड़े से तेल में ये फ्राई हो जाएंगे और कितने क्रिस्पी बनेंगे। आंच हल्की रखिएगा क्योंकि हल्की आंच के ऊपर अंदर तक की लेयर सिक जाएगी। वैसे इसकी सिंगल लेयर है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हल्की आंच के ऊपर सेकिएगा और जब ये ऐसे गोल्डन हो जाएं तो फिर इन्हें निकाल के केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व कर दीजिएगा। तो जनाब ये सारे रोल जो है मैंने रमज़ान के लिए बनाए हैं, इसलिए मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूंगी। ये 2 रोल मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाएं। आपने अगर एक बार भी इस तरह से रोल बना लिए तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आप हमेशा फिर इसी तरह से रोल बनाएं। फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इसको बिल्कुल इस तरीके से फ्रीज़ कीजिएगा तो ये इंशाल्लाह ताला जब तक हैं उस वक्त तक बिल्कुल सही रहेंगे, ना टूटेंगे, ना तेल में जाके बिखरेंगे और ना ही फटेंगे। हर चीज़ का ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।